हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक, इसमें चर्चा करेंगे हम आगे के सवालों पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी के आवश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 हो तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2020 और 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमें दिया है इनकी फोकस दूरियां, फोकल लेंथ दी गई। किस किस की दी है फोकल लेंथ? एक अवदर्शक लेंस की और नेत्रिका लेंस की। नेत्रिका लेंस और अवदर्शक लेंस दोनों की इसने फोकस दूरियां हमें दे रखी हैं। ये आपकी क्या है? अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE यानी 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। ठीक, अब उसने कंडीशन दी कि श्रांत नेत्र के लिए आपको बताया कि उसने कहा है यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता इतनी है तो हम श्रांत नेत्र के लिए लंबाई ज्ञात करेंगे। यानी श्रांत नेत्र के लिए सूक्ष्मदर्शी की जो लेंथ होती है, श्रांत नेत्र के लिए सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो बेटा होती है V0 + FE। ठीक है, और श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता होती है बेटा कैपिटल M बराबर V0/U0 ब्रैकेट में कैपिटल D/FE। और इस आवर्धन क्षमता कैपिटल M का मान हमें इसने दिया है 45। कितना दिया है? 45। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम 45 के बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे V0/U0 की वैल्यू। तो V0/U0 इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना? 9 आ गया। ठीक, अब यहाँ से इसको क्रॉस करके इसको पहुँचा देंगे यहाँ पे। ठीक है, कैंची के कोण से। तो V0 इक्वल टू हमारे पास आएगा 9 UE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अवदर्शक लेंस के लिए मैंने लिखा है, अभी अवदर्शक लेंस के लिए UVF में संबंध क्या होता है? 1/V0 - 1/U0 इक्वल टू 1/F0। अब V0 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 9 U0 है, तो इस V0 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1/9 U0 माइनस। अब इस U0 की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है चिन्ह से। ठीक है, जब सवाल आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब इसमें आपको इसकी जो वैल्यू लेनी चाहिए वो बिल्कुल चिन्ह सहित लेनी चाहिए। ठीक है, जो उसका साइन है विथ साइन की। यानी तो जब मैंने इसकी वैल्यू विथ साइन की ली तो यहाँ पे कितना आएगा? -U0। ठीक है, अब ये U0 है क्या यहाँ पे? अब U0 जो है आपका वो नेत्र अवदर्शक लेंस से उसकी दूरी है। ठीक है, अवदर्शक लेंस से वस्तु तक की दूरी है U0। ठीक है, अब देखो इक्वल टू F0 की वैल्यू हमें दी है उसने 1। कितनी दी है? 1। अब देखो 1/9 U0 + 1/U0, ये माइनस प्लस हो गया इसलिए यहाँ प्लस आ गया इक्वल टू। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा U0 इक्वल टू 10/9 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि V0 इक्वल टू 9 U0। ठीक है, अब यहाँ से हम U0 की वैल्यू हमें पता है, अभी हाल मैंने निकाली है U0 इक्वल टू 10/9। तो U0 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास आएगा 9 × 10/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो हमारे पास होता है 10 सेंटीमीटर। तो V0 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जो है सूक्ष्मदर्शी की उसने लंबाई पूछी है। सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? V0 + FE। मैंने अभी आपको बताया था सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है? V0 + U। हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की लंबाई इक्वल टू V0 + FE इक्वल टू V0 और FE की वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे, यानी 10 + 5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अवदर्शक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दो लेंसों के बीच की दूरी है 1.05 मीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 और 2020 में आया है। ठीक, हमें इसमें दिया क्या है? हमें दिया है वो कह रहा है कि एक दूरदर्शी की अवदर्शक की फोकस दूरी यानी अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है F0। यानी F0 की वैल्यू हमें दी है कितनी? 1 मीटर। 1 मीटर, अब 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे पूछा क्या है? यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। क्या पूछी है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और उसकी आवर्धन क्षमता। ये उसने कहा है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE
ठीक, और तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल एम, इन दो वैल्यू हमसे पूछी है, यानी एफ ई और कैपिटल एम की वैल्यू उसने हमसे पूछी है ज्ञात करने को। तो देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब क्या होता है, उन दो लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, तो लेंसों के बीच की दूरी होगी एफ नॉट प्लस यू ई, क्या होगी, एफ नॉट प्लस यू ई। किस कंडीशन में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दो लेंसों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, एफ नॉट प्लस यू ई, और इक्वल टू उसने हमें दूरी कितनी दी है, इस जो दूरी है उसका मान हमें दिया है 1.05, ठीक है, यानी 1.05 में दिया है इसके बीच की दूरी का मान। तो एफ नॉट प्लस यू ई इक्वल टू 1.05, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे यू ई की, तो यू ई इक्वल टू क्या आएगा, 1.05 माइनस का एफ नॉट। अब एफ नॉट का मान हमारे पास क्या है, 1, यानी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यू ई इक्वल टू 1.05 माइनस 1.00, ठीक है, कितना आएगा, 1.00 मीटर, ठीक है, 1.00 मीटर, यानी 1 को आप क्या ले सकते हैं, 1.00 कुछ भी कर दो, ठीक, इसका कुछ मान नहीं आएगा, यानी तो इसलिए मैंने कहा है इस एक को मैंने यहाँ कैसे कर दिया 1.00, यानी ये पॉइंट में दिया है और इसको मैंने पॉइंट में लिख दिया 1 को, तो 1.00 मीटर, और ये भी मीटर में है, ठीक है, इक्वल टू इसको अब लेस करेंगे तो 0.05 मीटर, कितना आएगा, 0.05 मीटर। अब यू इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, माइनस का 0.05। मैंने आपसे कहा था कि जब आप सवाल लगाएंगे तो यू का मान हमेशा माइनस में लेंगे, ठीक है, मतलब विथ चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है, विथ साइन लेंगे। तो यू ई का जब हमने वैल्यू विथ साइन ली तो हमारे पास आ गया यू ई इक्वल टू माइनस का 0.05, ये आपका मीटर में आया है। अब इसको जब आप सेंटीमीटर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो अब आपके पास आएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर, ये आपका मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब वी की वैल्यू क्या होगी, वी ई इक्वल टू होगा हमारे पास माइनस का डी, ठीक है, वी ई इक्वल टू माइनस का डी। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी आपको जो प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर पर। उसने कहा था ये कंडीशन है, ये किस कंडीशन पर वैल्यू आई है, जब प्रतिबिंब यानी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब उस कंडीशन में लेंसों के बीच की दूरी ये होती है और जो वस्तु तक की दूरी होती है वो होती है यू ई, ठीक, वो आपने यहाँ से निकाल ली, ये होती है, और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, कैपिटल डी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आगे अब यू वी एफ, ठीक है, नेत्र का लेंस के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1/एफ ई इक्वल टू 1/वी ई माइनस 1/यू ई। ये किसके लिए है, नेत्र का लेंस के लिए। तो 1/एफ ई इक्वल टू वी ई और यू ई के मान मैंने यहाँ पुट कर दिए, तो हमारे पास आएगा 1/एफ ई इक्वल टू माइनस 1/25 प्लस 1/5 इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4/25, ठीक है। तो एफ ई इक्वल टू आएगा हमारे पास 25/4, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइनली आंसर 6.25 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपका ये आ गया, यानी नेत्र का लेंस की फोकस दूरी जो आएगी कितनी आएगी, 6.25 सेंटीमीटर। अब इसकी आवर्धन क्षमता उसने पूछा है। अब नेत्र का लेंस की आवर्धन क्षमता, तो नेत्र का लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है यानी माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी। अब यहाँ पे आप एफ नॉट और एफ ई और कैपिटल डी इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू आपको पता है 100 और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है कितनी, ये इतनी सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट पुट कर दी। और कैपिटल डी की मान कितना होता है 25, तो मैंने 25 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दिया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा -20, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3,
एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके बीच में रखा जाता है। लेंसों की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। उसने कहा है एक वस्तु है आपके पास, एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से, यहाँ लेंस नहीं कहा गया है, उसने क्या किया, वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। और जब आप लेंस से दूरी जब ज्ञात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे यू इक्वल टू माइनस के 40/2। उसने कहा भी है जबकि एक लेंस को इनके बीच में रखा जाए। जब आप बीच में रखेंगे तो इससे जो डिस्टेंस आएगी वो उसकी आधी होगी। ठीक है, जब आप लेंस से अब यू क्या होता है, यहाँ से लेंस से वस्तु तक की दूरी होती है। ठीक, जब आप वस्तुओं के बीच में जब लेंस को रखेंगे तो लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आधी। ठीक है, यानी -40/2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। उसने जो आपने जो 40 दिया है वो वस्तु से, ये उसने कहा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। समझ रहे हो, यहाँ उसने लेंस नहीं कहा है, उसने कहा है कि वस्तु से इतनी दूरी पर बनता है। ठीक, तो जब आप वस्तु तक की दूरी निकालेंगे, यानी लेंस से वस्तु तक की दूरी निकालेंगे तो आपके पास आएगी -40/2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब बनेगा आधी दूरी पर, तो यानी कैपिटल V इक्वल टू आएगा हमारे पास 40/2 इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, U तो आपको पता है कि U हमेशा माइनस में आता है, तो U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और जो इसका प्रतिबिंब की स्थिति आएगी, यानी प्रतिबिंब तक की दूरी आएगी वो प्लस की 20 सेंटीमीटर आएगी। तो आप लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, क्योंकि U भी F में संबंध होता है। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब U और V की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आएगा फाइनली आंसर कितना आएगा, 1/10। तो F इक्वल टू आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/10 मीटर। ठीक, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में F का मान। अब उसने कहा था कि लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, लेंस की क्षमता। तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f। जब F का मान मीटर में पता हो तब आप ये लगाएंगे। ठीक है, और जब सेंटीमीटर पता हो तो क्या लगाएंगे, P इक्वल टू 100/f। जब सेंटीमीटर में हो तब, और जब मीटर में दिया हो F तब ये लगाएंगे। तो मैंने आप यहाँ पे F का मान पुट कर दिया मीटर वाला, यहाँ ये लिखा मीटर, तो F इक्वल टू 1/10 मीटर। तो F की वैल्यू ये यहाँ पुट कर देंगे आप, तो 1/10, तो ये जाएगा आपका ऊपर। तो P इक्वल टू 10 डायोप्टर। ये डायोप्टर क्या है, P का मात्रक, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक उपयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए तथा जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाए, डुबोया जाए तब। ठीक है, तो उसने आपसे उनकी क्षमताओं का अनुपात पूछा है, उन्हीं रेशियो क्या है। जब लेंस कहाँ रखा हो, वायु में रखा हो, तब आप P का मान निकाल लें, और जब लेंस इतने अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाए तब उस कंडीशन में आप P का मान निकाल लें, नहीं क्षमता निकाल लें, और उनका क्या कर दें, भाग कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा उनका रेशियो। ठीक है, क्या आ जाएगा, उनका रेशियो। तो सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे हम, किसमें, वायु में। किसमें देखेंगे, वायु में। जब लेंस जो है आपका कहाँ रखा हो, वायु में रखा हो, तब की कंडीशन में आप P का मान निकालें, क्षमता निकाल लें। और जब लेंस आपका इतने अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाए तब आप P का मान निकाल लें, क्षमता निकाल लें, और उन दोनों का कर दें भाग। ठीक है, तो तब आपके पास आ जाएगा उन दोनों क्षमताओं का रेशियो, यानी अनुपात आ जाएगा। तो देखो केस फर्स्ट में क्या है, उसने हमें दिया क्या है, देखो दिया है हमें ANG इक्वल टू 1.5। ये क्या है, ANG का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक 1.5 में दिया है, ये दिया है। ठीक है, और L मतलब लिक्विड, तो वायु के सापेक्ष लिक्विड यानी द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, कितना दिया है, 1.25। ये उसने हमें दिया है, ये यानी
ये देखो दिया है, जब इसे इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में, ये जो है अपवर्तनांक, ये द्रव का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष? वायु की। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है। इतनी चीज़ उसने हमें दे रखी है, ये इन दोनों का मान दिया है हमें इसने। तो देखो केस फर्स्ट, वायु में कैपिटल P इक्वल टू 1/f ये होता है। और आपने पढ़ रखा है कि 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 ये होता है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में 1/f का मान पुट करने पर, ये समीकरण नंबर 1 था। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस 1/f की। 1/f की वैल्यू ये है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे f की, ठीक है, यानी 1/f की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो, यानी कैपिटल P इक्वल टू, जब आपने इस 1/f की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में, यही मैंने लिखा है समीकरण नंबर 1 में 1/f का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल P बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। अब जो n है वो n क्या है? n क्या है? यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वो जब कह रहा है कि जब लेंस आपका जो है वायु में रखा हो तब अपवर्तनांक, वो वाला अपवर्तनांक है, ठीक है। जब आपका जो लेंस है, यानी जो लेंस जो आपका है वो कहाँ रखा हो? वो रखा हो वायु में, तब उस केस में आपका ये अपवर्तनांक Ang-1 इक्वल ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 ये आपको दिया है। अब आगे देखो, कैपिटल P इक्वल टू Ang की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1.5 -1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो कैपिटल P इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 समीकरण नंबर 2। इसको आप यहीं छोड़ दें। अब देखो, अब सेकंड नंबर केस क्या था? मैंने आपको बताया था कि जब इस लेंस को द्रव में रखें, तो सेकंड केस क्या है? द्रव में कैपिटल P डैश इक्वल टू 1/f डैश, ठीक है। क्षमता का सूत्र क्या होता है? कैपिटल P इक्वल टू 1/f। तो सेकंड केस के लिए मैंने क्षमता मान ली कितनी? P डैश, और फोकस दूरी कितनी मान ली? f डैश। तो P डैश इक्वल टू 1/f डैश, ठीक है। अब आपको पता है कि 1/f क्या होता है? n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ से आ जाएगा P डैश इक्वल टू Lng-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। अब आप यहाँ कहें कि आपने Lng क्यों लिया? मैंने Lng इसलिए लिया क्योंकि वो कह रहा है कि जब लेंस को द्रव में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? द्रव में। जिस माध्यम में रखते हैं उसका अपवर्तनांक लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लेंगे हम, मैंने किस में रखा है? द्रव में रखा है, तो द्रव का अपवर्तनांक पहले, तो द्रव पहले लेंगे। तो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक। तो ये यहाँ पे क्या है? लिक्विड द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब है -1। और ये अब आपको चाहिए वैल्यू किसकी? Lng की। आपने पढ़ा रखा है कि Lng इक्वल टू होता है Ang/Anl। तो P डैश इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे? इसमें। तो P डैश इक्वल टू Ang/Anl - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो P डैश इक्वल टू, अब Ang की वैल्यू आपको पता है और Anl की भी वैल्यू पता है, और Ang और Anl दोनों की मान आप यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको दिया है Ang और Anl, इन दोनों के मान आप यहाँ पुट कर दें, इस समीकरण में यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने पुट कर दिया तो हमारे पास ये आया। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इतने पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/5, और ये आपका चल रहा है एज इट इज। इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखो समीकरण नंबर 2/3 से, जब समीकरण नंबर 2 का भाग हम 3 से देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो P अपॉन P डैश इक्वल टू 0.5/1/1/5। तो हमारे पास आएगा फाइनली 2.5, ठीक है। जब समीकरण नंबर 2 में 3 का भाग देंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 2/3 करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या आएगा? P डैश इक्वल टू 2.5। ये चला जाएगा ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.5। ये आपका क्या है? आंसर। या इसको आप कर सकते हैं यहाँ कि कितना? 2.5 रेशियो, एक
इसके बटे 1 कर लेंगे हम तो 2.5 रेशियो 1, ठीक है, या ये आंसर।